बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम अकायद सहीहा के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसमें बहुत सारी बातें पढ़े हम, जिसमें जो है अंबिया के बाद सबसे बरतर सहाबा है ये बतलाया गया। और सहाबी किसको बोलते हैं वो भी बतलाया गया। फिर सहाबा में सबसे अफजल चार सहाबा यानी खुलफाए राशिदीन के बारे में बतलाया गया। फिर इसी के साथ साथ जो है अशर मुबशरा के नाम भी बतलाए गए। अशर मुबशरा ये चार खुलफाए राशिदीन के अलावा और छह सहाबा है जिनको हम आशर मुबशरा कहते हैं, जिनको कतई तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जन्नती कहा। ठीक है, उनके नाम भी बतलाया गया। हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हु, जुबैर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु ये वो अजीम हस्ती है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके मुतालिक फरमाते हैं कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम जन्नत में सबसे अखीर में आओगे बोले। तो परेशान हो गए उन्होंने कि या रसूलल्लाह ऐसा क्यों पूछे। तो कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना माल है, इतनी दौलत है कि तुम्हारे माल का हिसाब दिए दिए तक पूरे महशर का हिसाब हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी बोले। तो इस तरह जो है बहुत ज्यादा दौलतमंद थे आप। रिवायत में आता है कि आपके विसाल के बाद इस कदर आपके पास सोना था कि कुल्हाड़ी से कतर कर उसको तकसीम किया गया विरासत में। इस कदर मालो दौलत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु के पास थी। अलगर्ज ये तमाम नाम गिनाए गए आपको। अब उसके बाद जो है फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज और औलाद और अजवाज मुतहरात को अहले बैत कहते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, इसके बारे में बतलाया गया। फिर जो है औलाद में सबसे बड़ा मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और बीबियों में सबसे बड़ा मर्तबा खदीजतुल कुबरा व सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, इनका जो है मर्तबा बतलाया गया। और उसके बाद जो है इमाम हसनैन करीमैन हुजूर के मकबूल नवासे नौजवाना ने जन्नत के सरदार। और फिर हर मुसलमान को चाहिए कि तमाम सहाबा का एहतराम करे और अहले बैत का भी एहतराम करे। ठीक है। अब इसके बाद ये बतलाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की पूरी इत्तेबा करने से इंसान दर्जे विलायत को पहुंच जाता है। ठीक है। और दर्जे विलायत पे जो पहुंच गया उसको हम बोलते हैं वली, उसको कहते हैं वली। वली के बहुत सारे माना हैं। वली के जो है तारीफ ये भी की गई कि मारिफत इलाही से आरास्ता होना, हमेशा इबादत गुजार रहना, गुनाहों से बचना, लज्जतों और ख्वाहिशों को तर्क करना वगैरह, ये पूरी इत्तिबा में दाखिल हैं। ठीक है। पहले तो जो है मारिफत इलाही से आरास्ता होना हो, जो वली रहेंगे यानी अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत उनको मिलना, और हमेशा इबादत गुजार रहना हो, गुजार रहना, मुत्तकी रहना, परहेजगार रहना, गुनाहों से बचते रहना, फिर लज्जतों और ख्वाहिशों को तर्क करना। ये तमाम चीजें जो है इत्तिबाए पूरी की पूरी इत्तिबा में ये चीजें दाखिल है। अगर ये किसी में है तो फिर वो है वली। आजकल जो है जो विलायत का जो अपने आप को वली कहने का दावा भी करते, फिर जो है ना उनको मारिफत इलाही हासिल है, ना फिर जो है वो कोई जो है गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, ना लज्जतों और ख्वाहिशों को तर्क करते हैं, और फिर जो है अपने आप को वली कहने का जो है दावा भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको जो है बचने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कि वली जो होते हैं उनसे भी जो है ऐसी ऐसी खिलाफ आदत, अजीब व गरीब बातें जाहिर हो सकती हैं जिनमें अक्ल हैरान हो, उसको करामत कहते हैं। वली से भी क्या हो जाते साहब, खिलाफ आदत अजीब व गरीब काम हो जाते, जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है। आम इंसानों से जो काम नहीं होते वो काम जो है औलियाए कामिलीन से होते, जिनके पास वली विलायत होती, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना वली बनाता, उनसे जो है ऐसे काम होते। आम इंसानों से वो काम नहीं होते। आम इंसान के जहन और फहम ख्यास में भी वो काम नहीं आते। जैसे कि जो है हमारे हिंदुस्तान में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म से तशरीफ लाने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह, आपकी मशहूर करामत है कि आप जो है जब जो है पृथ्वीराज ने अन्ना सागर पे पहरा लगाया, तो आप क्या करें, आपके पास जो कूजा था वो कूजा देके अपने गुलाम को भेजे, जाओ बोलो कि ख्वाजा बुला रहे हैं। तमाम का तमाम अन्ना सागर, वो इतना बड़ा तालाब है। एक दफा जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ अजमेर शरीफ को। तो मैं अन्ना सागर खुसूसी तौर पे देखने गया था, लोग जाते भी वहां गए तो जियारत करने वो अन्ना सागर को देखने के लिए। तो मैं भी जो है अन्ना सागर को देखने गया था। बहुत बड़ा तालाब है वो अन्ना सागर, एक छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा तालाब है वो।
उतना बड़ा तालाब एक छोटे से कूजे में आ जाना बोले तो अक्ल हैरान होने वाली बात है। लेकिन जो है ये औलिया से बिल्कुल मुमकिन है। ये औलिया करते इस किस्म के करामात, इस किस्म के बातें औलिया से जाहिर होती, तो इसको बोलते हैं करामत। करामत बोलते हैं अगर औलिया से इस तरह हो। ये जैसा कि जो है हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जो है मशहूर वाक़या है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को आप जो है दरिया से बाहर निकाले, और वो कश्ती जो है दरअसल जो है दुल्हा दुल्हन की थी, बारातियों की कश्ती थी। तमाम के तमाम बाराती भी जो है जिंदा वापस निकले 12 साल के बाद, तमाम के तमाम बाहर जो है जिंदा वापस आए। और फिर जो है उस दरिया से जो दुल्हा दुल्हन निकले, उनमें का जो दुल्हा था, वो दुल्हा जो है 500 साल की जिंदगी जी है उसके बाद, और समंदरी दुल्हा के नाम से मशहूर भी है वो। तो ये जो है गौसे पाक की करामत। तो इस तरह करामात औलिया ये जो है बिल्कुल हक है, सच है। और कुरान में भी जो है करामात औलिया का जिक्र है। जैसे कि अल्लाह पाक जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब जिक्र फरमाए, तो एक मशहूर करामत का अल्लाह तबारक व तआला वहां पर जो है जिक्र फरमाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे। जब जो है हुदहुद आपके दरबार में आके जो है बतलाया कि मैं जो है मलिका सबा के जो है तमाम चीजें जो देख कर आया था, उनकी खुदा को मानना, उनका खुदा का अलग होना, वगैरुल्लाह की इबादत करना, वो तमाम बातें जो वो देख कर आया था, मैं इख्तिसार के साथ बतला रहा हूँ। आकर जब यहाँ कहने लगा, तो एक बात उसने ये भी कही थी कि उसके पास 7 महल के अंदर एक बड़ा तख्त है, 40 गज चौड़ा, 40 गज ऊंचा, 40 गज जो है तूल में, 40 गज अर्ज में, 40 40 गज ऊंचाई में, 40 गज, इस तरह जो है वो तख्त है। ये जब आकर कहने लगा, तो आप जो है, क्योंकि बड़े बड़े जिन्नात, कवि हैकल जिन्नात आपके दरबार में हुआ करते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो आप पूछने लगे कौन उठा के ला सकते वो तख्त को। तो एक जिन कहने लगा कि मैं दिन ढलने से पहले वो तख्त को आपके दरबार में पेश कर देता हूँ। आप बोले नहीं, उससे और जल्दी होना। तो एक जिन उठ के बोला नहीं नहीं, मैं जो है 1 घंटे भर में जो है तख्त आपके सामने ला के हाजिर कर देता हूँ। आप बोले उससे और जल्दी होना मेरे को बोले। तो आपके सहाबी हजरत आसिफ बिन बरकिया, उनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरकिया, वो उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैं पलक झपकने से पहले आपकी खिदमत में वो तख्त ला कर रख दूंगा। और फिर पलक झपकने से पहले आपकी खिदमत में वो तख्त लाकर आप रख दिए। तो औलिया की करामात कुरान से भी साबित है, और बुजुर्गान दीन के वाकयात में जो है हमको करामात औलिया मिलती है। करामात औलिया हमको पढ़ने को भी मिलती है, सुनने को भी मिलती है। तो बहरकैफ जो है अजीबो गरीब बातें ये जो इंसानों से जाहिर होती हैं, अगर यही अजीबो गरीब बातें अगर जो है अंबिया से अगर जाहिर हो, तो उनको मौजिजा कहेंगे। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला यदे बैदा अता फरमाया, बगल में हाथ डालते वापस निकालते तो सूरज की तरह रोशन और चमकदार हो जाता। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिजात अता फरमाई कि मादर जात अंधे पर हाथ फेरते तो बीना हो जाता, मुर्दे को अगर वो उठाते तो फिर जिंदा हो जाता। ये जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ये जो है मौजिजात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मौजिजात तो बेशुमार है। सूरज को वापस पलटाना, चांद के 2 टुकड़े करना, नहीं, और जो है इसी तरह कंकरियों से कलाम करना, बहुत सारे मौजिजात है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। अगर अंबिया से हो तो मौजिजात, औलिया से हो तो करामत उसको कहेंगे। और अगर किसी फासिक से, काफिर से ऐसी बातें जाहिर हो, तो उसको अब करामत नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे इस्तदराज बोलेंगे। इस्तदराज यानी जादू। और उस पर इत्तेकाद भी हमारा, यकीन करना उस पर दुरुस्त नहीं है। अब और एक बात यहां पर बतला रहे हैं, देखिए कि विलायत के लिए करामत का होना, करामत का जाहिर होना शर्त नहीं, अलबत्ता शरीयत मुहम्मदी की पाबंदी जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हम पर नाफिज फरमाई, जो शरीयत हमको अल्लाह तबारक व तआला से मिली, उसकी पाबंदी जरूरी है। जबकि जो है करामत का ही दिखाना उनके लिए जरूरी नहीं है। जो वली है, वली के लिए करामत का दिखाना जरूरी नहीं है, उनसे करामत का जाहिर होना जरूरी नहीं है, बल्कि शरीयत मुहम्मदी की पाबंदी उनके लिए जरूरी है। ठीक है। अब देखिए शरीयत किसको बोलेंगे? अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का नाम शरीयत है। इसको शरा भी कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह के वली गुजरे। आपके मुताल्लिक, आपके ताल्लुक से और हुजूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों के मुताल्लिक एक वाकया मशहूर है कि एक साहब दूर दराज से जो है सफर करके आपकी खिदमत में आए, आके रहने लगे।
अब रहे तो कितना रहे, तकरीबन 3 साल तक खिदमत में रहे। 3 साल जब खिदमत में रहे तो अचानक जाने का फैसला कर लिए और आकर कहने लगे कि हजरत मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत मरहमत फरमाए। तो हजरत पूछने लगे भाई तू आया किस वजह से, तो था फिर अब जा रहा किस वजह से है? आया इतने साल खिदमत में रहा, खिदमत किया, सब किया, अब जा रहा किस वजह से? तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जो है आपके करामात का चर्चा बहुत सुना था, वो सुनकर मैं आपके पास आया कि मैं आपकी कोई करामत देखूं तो फिर मैं आपका मुरीद हो जाऊं, इस गर्ज से मैं आपके पास आया था। मैं 3 साल तक रहा या फिर 3 माह तक रहा, जो भी वो मुद्दत आपके पास रहा। कहने लगा कि मैं इतने अरसे में कोई भी करामत आपकी नहीं देखा, लिहाजा मैं मायूस होके जो है अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो है आपको वो बुजुर्ग कहने लगे, हजरत बाईज़ बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे, या फिर हुजूर सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि इतने अरसे में क्या कोई फर्ज मुझको तर्क करते देखा, कोई फर्ज छोड़ते देखा? वो शख्स कहना लगा नहीं, कोई फर्ज आपको छोड़ते मैंने नहीं देखा। कहने लगे कोई वाजिब तर्क करते देखा? कहने लगे कोई वाजिब तर्क करते नहीं देखा। कहने लगा कोई सुन्नत तर्क करते देखा? कहने लगे कोई सुन्नत तर्क करते नहीं देखा। कोई नफल तर्क करते देखा? कहने लगे कोई नफल भी तर्क करते नहीं देखा। तो आप कहने लगे कि इससे बढ़ के और क्या करामत होना। एक जैसे कि जो है रिवायत है कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, बंदा जो काम इस्तिकामत के साथ करता वो करामत से भी ऊपर है। करामत से ऊंचा दर्जा दिया गया इस्तिकामत के साथ काम करने को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के थोड़े से अमल से राजी हो जाते, मगर वो अमल उसका इस्तिकामत के साथ होना, पाबंदी के साथ होना। पाबंदी से जो है कोई भी अमल करे, जिक्र अस्कार की अगर कोई आदत बनाना चाह रहा है, वो जो है कम से कम 100 मरतबा ही दुरूद पढ़े, मगर पाबंदी के साथ पढ़े। एक वक्त अपना मुकर्रर कर ले कि फजर की नमाज के बाद मैं जो है ये जिक्र करूंगा, सूरह यासीन की तिलावत है और इस तरह जो है दुरूद पाक का पढ़ना है, वो मामूल बना ले। अब मामूल के मुताबिक रोजाना फजर के बाद पढ़े, कभी उसमें नागा ना करे, कभी उसमें नागा ना करे, ये होती इस्तेकामत। ये इस्तेकामत अल्लाह तबारक व तआला को, बंदे की ये इस्तेकामत अल्लाह को महबूब है। तो इस्तेकामत के साथ कोई अमल करना ही अल्लाह की नजरों में जज जाता, अल्लाह तबारक व तआला वो इस्तेकामत के साथ अमल करने वाले को पसंद फरमाता। तो विलायत के लिए जो है करामत का ही होना जरूरी नहीं है, अलबत्ता शरीयत मोहम्मदी की पाबंदी जरूरी है। अगर वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा और अपने आप को वली बोल रहा तो वो जो है झूठा है, पाखंडी है, वो जो है क्या बोलेंगे उसको, धोखेबाज बोलेंगे उसको, नहीं। तो इस तरह जो है विलायत के लिए करामत का होना जरूरी नहीं, शरीयत मोहम्मदी की पाबंदी जरूरी है। अब देखिए, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखनी और उनके अफ़ाल हसना यानी अच्छे कामों की पैरवी करनी बाइस सआदत है। औलिया अल्लाह से हमको मोहब्बत भी रखना है और उनके अफ़ाल हसना या जो अच्छे अच्छे काम करे ना उन्हों, वो काम भी हमको करना है। वो करे तो क्या है, हमारे लिए बाइस सआदत है वो। जैसा कि जो है 11वीं शरीफ मनाते, देखिए 11 तारीख हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह अन्हु की ना विलादत की तारीख है ना वफात की तारीख है। 11 रबीउल सानी को जो 11वीं शरीफ हम मनाते, ना आपकी जो है वो विलादत की तारीख है ना वफात की तारीख है, फिर 11वीं कई को करते हो भाई? नहीं, सवाल हुआ ना, 11वीं कई को करते हो फिर? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 12वीं शरीफ को वो जो है 11 तारीख के दिन बड़े एहतमाम से मनाते थे। हुजूर सैयदुना गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु क्या करते थे, आपके पास तो रोजाना ही लंगर चलता था, आज भी लंगर चलता करते वहां पे, मेरे को जाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर जो जाकर आए हैं उनसे मैं सुना हूँ कि आज भी उनका लंगर जारी है बल्कि। तो 12वीं शरीफ के लिए 11वीं का आप जो है बड़े जोरों शोर से एहतमाम करते थे, 11 तारीख से ही एहतमाम करते थे 12वीं शरीफ का। तो आपका जब विसाल हुआ तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इसीलिए जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 12वीं शरीफ मुकर्रर करके जो है हम चूंकि हुजूर से इजहार मोहब्बत भी करते 12वीं शरीफ मनाकर, और हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु चूंकि तमाम औलिया के आप सरदार हैं, इसीलिए जो है 12वीं की, चूंकि आप 11वीं शरीफ मनाते थे, इसीलिए हम क्या करते, 11वीं शरीफ भी मनाते हुजूर गौस पाक की। आप 12वीं मनाते थे बल्कि हम क्या करते आपकी 11वीं मनाते। तो औलिया से मोहब्बत रखना और उनके अफ़ाल हसना यानी अच्छे कामों की पैरवी करना बाइस सआदत है। इसी तरह देखिए, औलिया अल्लाह को सोते या जागते में बाज राज की बातें मालूम हो जाती हैं, उनको कश्फ और इल्हाम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या होता, बहुत सारी राज की बातें मालूम हो जाती हैं उनको, मतलब जो होने वाला है ना
उनको पहले से मालूम हो जाता औलिया अल्लाह जो होने वाला है, जो फिर वो साबिक में जो हो चुका। वो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, हमको जो है औलिया की सीरत पाक में इस तरह के वाकयात मिलते। तो जो होने वाला है वो तमाम बातें उनको क्या होते, राज की बातें मालूम हो जाती, सोते में तो भी मालूम होती या जागते में तो भी मालूम होती, जरूरी नहीं है उन्हें सोने के बाद मालूम होना, ख्वाब में मालूम होना जरूरी नहीं है। अब उसको क्या बोलेंगे, कश्फ बोलेंगे, कश्फ बोलेंगे या फिर इल्हाम बोलेंगे। अगर वो बज़ाहिर मुवाफिक शरा है, अगर वो बज़ाहिर मुवाफिक शरा यानी शरीयत के मुवाफिक है तो काबिल कबूल है, वरना नहीं है। शरीयत के मुवाफिक अगर वो बातें नहीं है तो फिर उसको कबूल भी नहीं करेंगे हम। अब इसके बाद देखिए नंबर 13 में, औलिया अल्लाह और अंबिया को वसीला ठहराकर बारगाहे इलाही में इल्तिजा करना और दुआ मांगना जायज है। औलिया अल्लाह के वसीले से भी दुआ मांग सकते, अंबिया के वसीले से भी दुआ मांग सकते, ठीक है। उनकी उनके वसीले से रब के बारगाह में इल्तिजा करना, दुआ मांगना बिल्कुल बिल्कुल क्या है, जायज है। अब खा उनकी हालत हयात में उनका वसीला ले या फिर उनकी वफात के बाद, इस तरह माँ बाप के वसीले से भी दुआएं कबूल होती, उनके बस विसाल से पहले हो या फिर विसाल के बाद, ठीक है। और अब दुआ मांगने का एक तरीका ये बतलाया गया, मसलन कोई यूं कहे कि इलाही फुला बुजुर्ग के वसीले से या फिर फुला बुजुर्ग के तसद्दुक और तुफैल में मेरा काम कर दे। इस तरह अगर कोई कहा तो फिर उसका कहना क्या है, वो रही जायज है। अब इसके बाद देखिए, कोई कैसा ही अल्लाह का प्यारा हो जाए लेकिन कभी उससे फराइद शरई नमाज रोजा हज जक़ात वगैरह मुआफ नहीं हो सकते। किताब ही अल्लाह का प्यारा हो जाने दो, कभी उससे फराइद शरई माफ नहीं हो सकते। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु जब जो है हजरत जंगलात में रहते, जंगलात में रहकर जो है आप नफ्स कशी करते, चिल्ला कशी करते, तो एक वक्त हुआ क्या कि आसमान पर एक नूर जाहिर हो गया, बहुत सारा नूर जाहिर हो गया आसमान से। और फिर जो है उससे आवाज आई कि अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं, अब तुम्हें कोई इबादत करने की जरूरत नहीं, ना तुम्हें कोई नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना कोई और अमल करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे अमाल से राजी हूँ, खुश हूँ। जब आवाज आई तो फौरन आप जो है सोचने लगे कि नमाज ऐसी अफजल इबादत है कि नबी पर माफ नहीं हुई तो मुझ पर कहां से माफ हो सकती। आप फौरन जो है ख्याल करने लगे, मालूम होता है कि ये जो है शैतान है, मलऊन है। और आप जो है कहने लगे, जवाब देने लगे, मालूम होता है तू शैतान है, मलऊन है, मरदूद है, कहकर आप जो है इस्तगफार पढ़ने लगे। अब जैसे इस्तगफार की आवाज आई वो नूर वगैरह सब गायब हो गया, अब निकल के भागने लगा। शैतान था असल में वो, भागने लगा और कहने लगा कि इस मकाम पर आने के बाद मैं कहीं एक को जो है इस मकाम से मैंने भटका दिया। अब जाते जाते फिर जो है वसवसा डाला, फिर कहने लगा कि अब्दुल कादर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो आप कहने लगे कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल ने बचा लिया। फिर कहने लगा कि मैंने इस मकाम से जो चूक गया, फिर इस मकाम पर मैंने कहीं एक को लाकर यहां तक पहुंचने के बाद मैंने जो है उनका काम तमाम कर दिया, उनको जो है भटका दिया, राह रास्त से जो है हटा दिया, कहने लगा। तो कोई क्या, अल्लाह का कितना ही प्यारा हो जाए, कितना भी महबूब हो जाए, कोई फराइज शरी उससे माफ नहीं हो सकते। कोई भी फर्ज शरी, शरीयत के जो फराइज है, नमाज रोजा जक़ात हज वगैरह, कोई भी उससे माफ नहीं हो सकते। कितना भी हुजूर गौस पाक से माफ नहीं हुए, नहीं उनसे प्यारा कोई हो सकता क्या, नहीं उनसे बेहतर कोई हो सकता था, हुजूर गौस पाक से बेहतर, उनसे प्यारा, उनसे अफजल कोई हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। जब उनसे माफ नहीं हुए तो हमसे क्या माफ होंगे, नहीं। इसी तरह ना गुनाह की बातें उसके लिए जायज हो सकती, बल्कि जब तक होशो हवास दुरुस्त है, शरा का यानी शरीयत का पाबंद रहना उसके ऊपर क्या है, फर्ज है। अलबत्ता अब जो है हालत जज्ब या फिर जो है जुनून, जुनून का एक मर्ज होता है ना, पागलपन का समझे, या फिर बेहोशी वगैरह, इससे मुस्तस्ना है। अगर कोई बेहोशी हालत में है तो उसके लिए माफ है, शरीयत की कोई पाबंदी नहीं रहेगी बेहोश आदमी के लिए। इसी तरह मजनून है, पागल है, तो उसके लिए मुआफी की गुंजाइश है। होश हवास जब तक दुरुस्त है शरीयत का पाबंद रहना जरूरी है, शरीयत का पाबंद रहना फर्ज है। अब बाज लोग जो ये कहते हैं कि फकीरी में इत्तेबाए शरीयत की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा दर्जा है कि वहां तक पहुंचने के बाद जाहिरी इबादत इंसान के जिम्मे से साकित और मुआफ हो जाते हैं, ये सख्त गुमराही और जहालत है।
बाद लोग बोलते अरे नहीं भाई, हम दिल की नमाज पढ़ते, हम जो है बहुत बड़े मर्तबे पे पहुंच गए, अब हमको दिल की नमाज पढ़ना है, हम दिल से नमाज पढ़ते बोलते। नहीं, अब उनको अगर कोई हमको ऐसे मिल गए तो फिर उनको जवाब दे सकते हैं, हम खाना भी दिल से खाओ बोलना उनको। नहीं, नमाज जब दिल से पढ़ रहे तो खाना कहीं को जो है मुंह से खा नहीं कहते, खाना भी दिल से पढ़ो बोलना, खाना भी जो है दिल से खाओ बोलना उनको। पानी की प्यास लग रही तो पानी भी दिल से पियो बोलना उनको। नहीं, अल्लाह का फर्ज अदा करना है तो दिल से काम ले रहे हैं, खाने पीने के लिए मुंह से कहीं को काम लेते हैं, फिर खाने पीने के लिए भी जो है दिल का ही इस्तेमाल करना उन्होंने। नहीं, घर में नहीं रहना उन्होंने, दिल में रह जाना जाके, घर के एसी में फैन में जबरदस्त आलीशान घर में कहीं को रह नहीं करते, दिल में रह लो बोलना उनको। तो भर कब इस तरह की इस तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो है धोखाधड़ी की बातें हैं, ये आम आवाम जो कम इल्म आवाम होती उनको जो है गुमराही में डालने वाली बातें हैं। मैं जो है परसों एक चंद रोज, एक 2 4 दिन या 8 दिन पहले वीडियो कुछ देख रहा था मैं, तो एक वीडियो ऐसी नजर आई कि एक साहब जो है पीर बाबा बनने का दावा किए हुए हैं, पीर बाबा है कहते हैं उन्होंने कहा कि। तो ऐसे ही मुझको कोई भेजे व्हाट्सएप पे, अक्सर लोग भेजते रहते हैं, मुल साहब ये सही है क्या, मुल साहब ये देखो इन्हों क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई कोई भेजते रहते हैं मेरे को। तो वो देखा मैं, उन्होंने जो है पीर बाबा है कहते, उनके मुरीदा भी है कहते, फिर उन्होंने पीर बाबा भी है उनके मुरीदा भी है। अब उनको जो एक साहब इंटरव्यू लेते लेते पूछे नमाज जो है रोजाना कितने वक्त फर्ज है नमाज, बोले तो वो जवाब देने ही नहीं आ रहा उनको। 2 3 जने बैठे हुए, एक जना बोल रहा 6 वक्त, एक जना बोल रहा 3 वक्त, एक जना बोल रहा 2 वक्त। इस तरह के जो है इनके हरकत है इनके, इस तरह नमाज की तादाद, दिन भर के औकात नमाज नहीं मालूम इनको। अच्छा, अब उसके बाद जो है फजर की नमाज के रकाते पूछे उनसे, तो एक जना तो हदीज कर दिया, एक जना बोला 40 बोला। वो देखो आप, एक जना बोला फजर में नमाज में 40 रकातें होती, तो एक जना बोला नहीं नहीं उसको नहीं मालूम, उन्हें अभी अभी आया, मेरे को मालूम। बोले तो साहब उनकन गए, बोले आप बोले कितने हैं, बोले तो बोले फजर में 8 रकात होते जी, फजर में 8 रकात पढ़ा रहे हैं इन्हों जो है खुद नमाज नहीं पढ़ने वाले, ये गलीज जो है पाखंडियां, ये जो है आम आवाम को गुमराह करने वाले, आम आवाम जो है इनके पास जाके गुमराह हो जाती, पता नहीं आवाम क्या समझती है इनको। उनकी जो है बारिश दो बड़ी बड़ी दाढ़ी, घनी दाढ़ी को देख के मुतासिर होती नहीं मालूम, उनका चोले को देख के, लिबास को देख के मुतासिर होती नहीं मालूम। देखिए, अगर किसी के हमको मुरीद होना है, किसी से बयात लेना है, तो शरीयत उनके पास कितनी है पहले वो देखना। देखिए, हमारे पास जो है बस्ती में एक ऑटो वाला था हमारे, वो ऑटो वाले साहब क्या करे, एक हमारे पड़ोस मोहल्ले में एक बारगाह है, वहां पर बारगाह में जाके झाड़ू पोछा करने लगे हूँ। ऑटो चलाते थे, मुंह में हमेशा जो है गुटखा भरे हुआ, हाथ में हमेशा सिगरेट सुलगाने वाले, वो झाड़ू पोछा कर लेते थे दरगाह में जाके वहां पे। अब वो दरगाह में जाके झाड़ू पोछा करते करते थोड़ी तरक्की कर लिया हूँ। तरक्की क्या करे, वो मर्द हजरात औरतें जो भी दरगाह में आती ना, तो मोरचल का कट्टा दरगाह में रखे हुआ रहता, वो ले ना उनको मारना, उनको थपकना वो मोरचल के कट्टे से, इस तरह जो है थोड़ी तरक्की करे उन्होंने। अब तरक्की करने के बाद फिर क्या करे, बोले तो बाजू फूल की दुकान थी, फूल की दुकान से जो है फूला वूला ले लेके पुरा लेना कर लेना, घर में बैठ के जो है उनकी बीवी, इस तरह जो है कर लेते थे वो। एक थोड़े दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात ने उन्होंने किसी जलसे में मेरे को बुलाए थे, तकसीम असनाद का जलसा था, वो जलसा में मेहमान की हैसियत से मैं था वहां पर, चूंकि खिताब होना था मेरा। अब मैं जब जाके बैठा तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया, हैरान हो गया मैं, कि वो शख्स जो ऑटो वाला है, हमेशा मुंह में गुटखा हाथ में सिगरेट पकड़ने वाला, उस वो जो है पीर बाबा बन के बैठ गया वहां पर। वो पीर बाबा बन गया और उसके पीछे मुरीदीन ऐसा फिर रही, अल्लाह खैर करे। और मुरीदीन ने हजरत को लाके गुटखा पेश कर रहे हैं, हजरत लीजिए गुटखा खाइए, आप मरेंगे तो हम आपको कंधों पे उठा के लेके जाएंगे बोल के मुरीदा गुटखा भी लाको खिलाने। वो मुरीद भी वैसे वो पीर भी वैसे। नहीं, तो इस तरह बहुत सारे पाखंडिया साहब, शरीयत नहीं मालूम उनको, अजी सूर्य फातिहा पढ़ने नहीं आता उनको, सूर्य फातिहा नहीं मालूम उनको, सूर्य फातिहा नहीं पढ़ सकते उन्होंने, उनको जो है अपना पीर बना ले रहे लोग। नहीं, तो इससे हमको जो है इज्तिनाब करना है, ऐसे लोगों से बचना है। पीर किसको बनाएंगे, जो शरा का पाबंद होना, शरीयत जिनके पास रहना भाई, शरीयत का इल्म मिला तो ही हम आगे के उलूम हासिल करेंगे ना। मुरीद बनने का मतलब ये है कि हमको जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तबारक व तआला जो सीधे रास्ते पे चलो वो रही, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोगों के रास्ते पर चलो वो रही, उनका रास्ता मिलना है हमको। वो रास्ता मिलेगा शरीयत की तालीम मुकम्मल होने के बाद, इल्म तरीक़त से जो है वो रास्ता मिलेगा, तरीक़त का रास्ता हम इख्तियार करना पड़ेगा, तो वो रास्ते पर हम चल सकेंगे। फिर जो है फिर आगे और उलूम भी है, शरीयत के बाद फिर तरीक़त, उसके बाद फिर जो है मारिफत, फिर जो है हकीकत, ये तमाम उलूम हमको हासिल करना है। तो पहले शरीयत ही उसके पास नहीं है,
तो उन्हें आगे के उलूम दे सकता जी? नहीं, नहीं दे सकता। क्या बोलो, 10th पास नहीं है उन्हें अब इंटर की डिग्री दे सकता? इंटर के जो है सिलेबस उन पढ़ा सकता, या फिर डिग्री के सिलेबस पढ़ा सकता क्या उन? उसको 10th के नहीं मालूम मामला अभी। 10th के जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स में करते ना वो ग्रामर जो भी रहते उसमें फार्मूले, 10th के फार्मूले ही नहीं मालूम करते उसको। अब उसको जाके इंटर के बातें पूछे तो उन क्या समझेंगे हमारे? नहीं। तो शरा का पाबंद रहना, देखिए शरा का पाबंद रहना, मुरीद अगर किसी के होना है तो वो पीर साहब जो है शरा के पहले पाबंद रहना, यानी शरीयत के पाबंद रहना, शरीयत के मुताबिक उनकी दाढ़ी रहना, शरीयत के मुताबिक उनका लिबास रहना, शरीयत की तालीम उनके पास रहना, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, फाजिल जलील है, इस तरह की जो है उनमें काबिलियतें हो ना, तो वो जो है कुरान और हदीस के जरिए हमारी रहबरी कर सकते। उनको कुरान नहीं मालूम, उनको हदीस नहीं मालूम, उन्होंने हमारी क्या रहबरी करते? हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, उन्होंने तो डूब रही कैसा भी, हम उनके पीछे गए तो हम भी डूब जाएंगे। मुरीद बनते इसलिए कि उन्होंने महशर में हमारी कुछ काम आएंगे, हमको जो है दुनिया में भी जो है हमारे कुछ काम में आएंगे, कुछ जो है हम किसी मामले में अगर जो है उलझ जाए भटक जाए तो ये हमारी रहबरी करेंगे बोल के हमको जो है मुरीद बनना है, किसी का दामन थामना है। उन्होंने ना यहाँ बचा सकते हमारे को, ना वहां बचा सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की, मोहतात रहने की हमको जो है अशद जरूरत है, अशद जरूरत है। खुसूसन आम आवाम के लिए जो है बहुत ज्यादा ये चीजें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आम आवाम को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुछ अच्छा फैसला कर लेते, अरे नहीं भाई हम देखे तो मालूम हो रहा है इन्हें क्या है बोल के पढ़े लिखे लोग जो है अंदाजा कर लेते। लेकिन आम वो रिक्शा ढकलने वाला, वो बंडी पे जो है फ्रूट्स बेचने वाला, वो बेचारे क्या मालूम? नहीं, उन्हें जो देखा वही सही समझता, जो है वही अच्छा है समझता बेचारा वो। तो ऐसे लोगों को जो है इससे बचने की जरूरत है। अब इसके बाद देखिए कि दुनिया में कोई शख्स इन आंखों से जागते में अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। दुनिया में कोई शख्स इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी आंखों में वो कुव्वत ही नहीं है, कुव्वत है ही नहीं हमारी आंखों में। क्योंकि हमारी आंखें जो है ये हमारी जाति नहीं है ना साहब, ये हमारी जाति है क्या आंखा हमारे? इसमें जो नूर है, जो रोशनाई है, हमारी जाती है ये? है ही नहीं, ये अल्लाह की अता करता है। तो अल्लाह कितना दिया हमको? एक लिमिटेड नजर दिया हमको, एक लिमिटेड हमको जो है आंख से देखने के लिए रोशनी एक लिमिटेड दिया। हम एक लिमिटेड रह के एक अनलिमिटेड को कैसा देख सकते? देख सकते? नहीं देख सकते। थोड़ी देर सूरज को नहीं देख सकते हम? थोड़ी देर दिन का वक्त है, दोपहर 12 बजे 1 बजे का वक्त है, सर पे हमारे सूरज है, एक 2 सेकंड 4 सेकंड एक मिनट उसको देखे सूरज को, उसके बाद दुनिया को देखे, दुनिया नजर आती? पूरी धुंधली धुंधली नजर आती, क्या की नजर आता फिर? नहीं। जब दुनिया में जो कायम है हम उस सूरज को नहीं देख सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि सूरज और चांद को पैदा करने वाला, तमाम आलमीन को पैदा करने वाला, उस जात को हम कहां से देख सकते? तो अल्लाह तबारक व तआला को जो है कोई भी जो है इन आंखों से जागते में दुनिया में नहीं देख सकते। इस तरह जो है जिंदा मोमिनीन की दुआ और खैरात और सदक़ात से मुर्दा मोमिनीन को नफ़ा ज़रूर पहुंचता है। इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, ये जिंदा मोमिनीन की दुआएं वगैरह फिर थोड़ा सा लंबा जाता है इसमें, ये अकीदा जो है कल से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसके बारे में कल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पे मैं रोकता हूँ आप हजरात की इजाज़त से। दुआ है कि इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम इज़्ज़त की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन मौला जितने लोग जायज़ दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा। इलाह आलमीन मौला खुसूसी तौर पर इलाह आलमीन मौला हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला करीम उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। मौला करीम हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, मौला उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती अता फरमा। मौला उनकी उम्र अक़बाल में खूब तरक्कियाँ अता फरमा। और इलाहा आलमीन मौला हम बच्चों के सरों पर उनके साये को ताज़मे जीस्त कायम दायम फरमा। इलाहा आलमीन मौला जो मेरी जायज़ दुआ का मारूज़ा तेरे दरबार में रखा हूँ परवरदिगार, मेरे वालिदैन करीमैन की हयात ही में मौला मेरी उस जायज़ दुआ को पूरी फरमा। इलाहा आलमीन मौला जितने लोग जो जो जायज़ मकासद के लिए मुझे कहे हैं
इलाह अली मौला तू बेहतर जानता है मौला, हर एक के हर 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 जायज मकसद को पूरा फरमा। इलाह अली मौला जो क्लास में हमारे रोजाना शरीक रह रहे हैं मौला, उन तमाम के तमाम दिली मकासिद को, जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। इलाह अली मौला बेहतर तौर पर हमको जो है इल्म अता फरमा। इलाह अली मौला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो इल्म लदुन्नी अता फरमाया है, उस इल्म लदुन्नी का हमको सदका अता फरमा। शरीयत की मुकम्मल हमको तालीम अता फरमा। इलाह अली मौला शरीयत का इल्म सीखने की हमको तौफीक अता फरमा। इलाह अली मौला हमको ऐसा इल्म अता फरमा जो दुनिया व आखिरत में हमारी भलाई के काम आ सके, दुनिया व आखिरत में हमारे काम आ सके। इलाह अली मौला इल्म नाफिअ से माला माल फरमा, इल्म नाफिअ से सरफराज फरमा। इलाह आलमीन इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। आखिरी वक्त हमारी जबानों पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। इलाह अली मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम गुनाहगार उम्मतियों के हक में जो दुआएं की हैं, उन दुआओं के सदक़े मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इलाह आलमीन हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा, हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।